ने कहा, हमारे गुरुकुल के पीछे जो जंगल है, सुना है उस जंगल के मध्य में एक ऐसा राक्षस रहता है जो आस पास के राज्य की राजकुमारियों को उठाकर ले जाता है। उसके साथ एक तांत्रिक भी है जो उन राजकुमारियों की बलि देता है। मेरी गणना के हिसाब से वहां 70 राजकुमारियां होंगी। जो उन राजकुमारियों को मुक्त कराएगा उसे मैं अपना प्रिय शिष्य घोषित करूंगा और वही उसकी गुरु दक्षिणा होगी। अब बताओ, तुम में से वह राजकुमार कौन है जो उस राक्षस से उन राजकुमारियों को बचाकर लाएगा? सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सम्राट ने अपना हाथ ऊपर उठा रखा था। आचार्य को यकीन था कि हो न हो सम्राट यह काम करने के लिए उत्सुक होगा। आचार्य बोला, सम्राट, तुम जानते हो यह बहुत खतरनाक काम है, जान भी जा सकती है। सम्राट बोला, मैंने कहा ना आचार्य, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझे एक घोड़ा, एक तलवार दे दीजिए, मैं उस राक्षस का सिर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। ये सुनते ही रणविजय जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके कुछ मित्र भी। सम्राट ने गर्दन घुमाकर रणविजय को देखा और बोला, तुम्हारे बस की है राजकुमारियों को बचाकर लाना? रणविजय ने हंसते हुए कहा, बस में तो तुम्हारे भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वहां राजकुमारियां हाथ में हार लेकर तुम्हारा स्वागत के लिए खड़ी रहेगी? आचार्य, जो बात बता रहे हैं ये बात तो मैं भी जानता हूं कि पश्चिम दिशा में जो जंगल है उस जंगल में एक राक्षस रहता है जो कुंवारी राजकुमारियों को लेकर चला जाता है ताकि उनकी बलि दी जा सके, और पूर्णिमा वाले दिन उनकी बलि होगी। सम्राट बोला, तुम्हें इतना पता है तो तुम उन्हें बचाकर क्यों नहीं लाए? रणविजय ने गुस्से में कहा, क्योंकि उन्हें बचाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सम्राट बोला, मेरे लिए तो आसान है, मैं तो जाऊंगा बचाने। रणविजय बोला, मरने का इतना ही शौक है तो मुझे बता दो, मैं अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देता हूं। ये सुनते ही विराज ने गुस्से में कहा, रणविजय, बोलने से पहले सोच लिया करो किसे बोल रहे हो। अगर मेरे भाई का एक हाथ भी तुम्हारी कमर पर लग गया ना तो 4 दिन तक वैद्य के कक्ष से बाहर नहीं आओगे। बातें तो इतनी बनाते हो जैसे बहुत शक्तिशाली हो। तलवार तुमसे पकड़ी नहीं जाती, घोड़े पर तुम्हें बैठना नहीं आता और मेरे भाई का उपहास उड़ाते हो। रणविजय की मुट्ठियां तन गईं। वह गुस्से में बोला, आचार्य, विराज से कहो जुबान पर नियंत्रण करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विराज बोला, तुझसे बुरा पूरे गुरुकुल में कोई है भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम्हें इस गुरुकुल में पढ़ने की अनुमति किसने दी? तुम तो बिल्कुल भी पढ़ने योग्य नहीं हो। आचार्य ने इस बार विराज को डांटते हुए कहा, विराज, शांत हो जाओ। तुम्हारे गुरु आचार्य तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम एक दूसरे से बहस कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सब मिलकर मेरा अपमान कर रहे हो? विराज ने हाथ जोड़ लिए, जबकि रणविजय गुस्से में ही खड़ा रहा। वैसे भी आचार्य को रणविजय से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट, सोचकर बता देना, क्या तुम सच में उस जगह जाना चाहते हो? सम्राट बोला, आचार्य, इसमें सोचना क्या है? अगर यही आपकी गुरु दक्षिणा है तो यही सही, आप मुझे बस घोड़ा और तलवार दे दीजिए। आचार्य ने बाकी राजकुमारों को देखकर कहा, क्या कोई है जो सम्राट के साथ जाना चाहता है? यह सुनते ही अखंड और विराज दोनों ने हाथ ऊपर उठा ली। रणविजय ने अखंड को देखकर कहा, तुम वहां जाना चाहते हो? माता श्री को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। अखंड ने धीरे से कहा, माता श्री मुझे कौन सा प्रेम करती है, मुझे कुछ हो भी जाएगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, महारानी को जरूर फर्क पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सम्राट है ना मेरे साथ। आचार्य कुछ कहते उससे पहले ही सम्राट बोला, आचार्य, मैं चाहता हूं इन दोनों में से कोई मेरे साथ न जाए। दोनों ने सम्राट की तरफ देखा तो सम्राट बोला, जो तुमने सुना है मैंने वही कहा है, तुम दोनों नहीं जाओगे। अखंड बोला, मैं तो जरूर जाऊंगा, कोई जाए या ना जाए। विराज बोला, मैं भी जाऊंगा, आप अकेले नहीं जाएंगे। आपको कुछ हो गया तो मैं वापस नहीं जा सकता। मेरे बस की नहीं है बड़ी माँ और छोटी माँ की बातें सुननी, दोनों ही मेरा जीना हराम कर देगी। अगर वहां मृत्यु हो गई तो दोनों भाई साथ में मर जाएंगे।
क्यों आचार्य जी, सही कह रहा हूं ना? आचार्य हैरानी से विराज को देख रहे थे। वह इतनी कठोर बात कितने आराम से बोल रहा था। वहीं अखंड बोला, मैं भी जाऊंगा। आचार्य ने किसी को जाने से मना नहीं किया है, और तुम आचार्य नहीं हो। तीनों ही आपस में बहस करने लगे। आचार्य ने गुस्से में कहा, शांत हो जाओ। तीनों ही शांत हो गए। आचार्य बोले, तीनों ही चले जाओ। अखंड ने सही कहा, जो मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है वह वहां जा सकता है, लेकिन खाली हाथ लौटकर मत आना। राजकुमारियों को बचाकर लाना। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, कब जाना है आचार्य? आचार्य बोले, कल सुबह। इतना कहकर आचार्य चले गए। वहीं दूसरी तरफ कलावती अपने कमरे के झरोखे के पास खड़ी हुई विजयगढ़ को देख रही थी, और तभी पीछे से सिकंदर ने आकर कहा, क्या देख रही हो कलावती? कलावती बोली, अपने सपने को देख रही हूं। वह सपना जो मैंने बचपन से देखा है, वह सपना जिसे रणविजय पूरा करेगा। अब यह पूरा साम्राज्य मेरे बेटे का होगा, और महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। सिकंदर बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कलावती। यह सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। रणविजय की गुरुकुल से बहुत शिकायतें आ रही हैं। न तो वह ठीक से अभ्यास करता है, न ही किसी शस्त्र को ठीक से चलाता है। और तुम जानती हो, किसी भी राज्य का राजकुमार तब घोषित होता है जब उसके अंदर पूरे गुण हो, और हमारे बेटे के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। कलावती ने पलटकर सिकंदर को देखा और उसके मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, धीरे बोलो सिकंदर, धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि रणविजय महाराज का नहीं, हमारा बेटा है, तो उसकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। सिकंदर ने कलावती का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, दावेदारी है भी नहीं, क्योंकि जब विजयगढ़ के लोगों के सामने इसका प्रशिक्षण होगा, तब वह उस परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा। और अगर उसने परीक्षा पास नहीं की तो राजकुमार के दावेदार बढ़ जाएंगे। तुम जानती हो, रणविजय का सिंहासन तक पहुंचना कितना मुश्किल है। कलावती बोली, मुश्किल तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने आसान बना दिया ना। तुम क्या जानो, मैंने उस सिंहासन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। चंद्रप्रभा को महल से निकलवा दिया, नीलकमल का गर्भपात कराया, और तो और उनके बेटे को मरवाकर अपने बेटे को उनकी गोद में डाल दिया। जब मैं इतना कुछ कर सकती हूं, तो क्या तुम्हें लगता है सिकंदर कि मैं अपने बेटे को सिंहासन पर नहीं बैठाऊंगी? तुम देखना, सिंहासन पर तो मेरा ही बेटा बैठेगा। सिकंदर बोला, कलावती, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रही हो। जमीन पर आ जाओ, आसमान में उड़ना छोड़ दो। जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वह मुझे दिखाई देता है। रणविजय का राजकुमार घोषित होना बहुत मुश्किल है। कलावती बोली, वह तो तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन सिंहासन तो मेरे पुत्र को ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह भीमसेन कबीले के आसपास जो खेत थे उसमें काम कर रहा था, और मंदाकिनी उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर गई थी। भीमसेन ने मंदाकिनी को देखा तो देखता ही रहा। 20 साल पहले भी मंदाकिनी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी आज लग रही थी। मंदाकिनी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भीमसेन को आवाज लगाते हुए बोली, विराज के पिताजी, आ जाइए, थोड़ा विश्राम भी कर लीजिए। भीमसेन जाकर मंदाकिनी के पास बैठ गया और बोला, मंदाकिनी, तुमसे एक बात कहूं? मंदाकिनी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, कहिए ना भीमसेन, क्या कहना है? भीमसेन बोला, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी 20 साल पहले थी। ये सुनकर मंदाकिनी ने मुस्कुराकर कहा, बस बस, खाना खाइए और खेतों में काम कीजिए। ये सारी बातें मुझ पर असर नहीं करती। भीमसेन बोला, आज से 20 साल पहले तो करती थी, अब क्या हुआ? मंदाकिनी बोली, पहले इस हृदय में बस आप विराजते थे, लेकिन अब विराज, सम्राट, वह दोनों भी आकर बैठ गए और मेरा प्यार बंट गया। भीमसेन खाना खाते हुए बोला, लेकिन मेरा प्यार नहीं बंटा। मैं तो आज भी तुमसे ही प्रेम करता हूँ, और पहले भी तुमसे ही करता था। मंदाकिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोली, भीमसेन, बच्चे गुरुकुल से कब आएंगे? मेरा मन नहीं लगता। इतने सालों में 4 या 5 बार ही आए हैं। कब तक चलेगी उनकी परीक्षा? भीमसेन बोला, तुमसे अपने बच्चों की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मंदाकिनी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। एक बार दोनों आ जाएंगे।
उसके बाद मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। भीमसेन बोला। ऐसा नहीं कहते मंदाकिनी, उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है। वह अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, रोकना मत, मां के आंचल में बांध कर मत रखना। मंदाकिनी हैरानी से भीमसेन को देखकर बोली, कहां जाएंगे वह दोनों? यहीं तो रहेंगे हमारे पास। इन खेतों को देखेंगे, कबीले को देखेंगे। मैं अपने पुत्रों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कहते हुए मंदाकिनी ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। भीमसेन ने मंदाकिनी के गाल पर हाथ रखकर अपनी तरफ घुमाया और बोला, समझने की कोशिश करो मंदाकिनी, गुरुकुल में जो उन्हें शिक्षा मिली है उसके चलते वह एक शूरवीर योद्धा बनेंगे, और शूरवीर योद्धा को बहुत काम होते हैं। वही दूसरी तरफ सम्राट आचार्य के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। सम्राट ने पलटकर देखा तो अखंड और विराज दोनों उसके पीछे आ रहे थे। सम्राट बोला, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? विराज बोला, भैया तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे, आचार्य ने बुलाया है। यह सुनकर सम्राट बोला, आचार्य ने तुम्हें भी बुलाया है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाई। तीनों ही आचार्य के कमरे की ओर बढ़ गए। तीनों ही जब आचार्य के कमरे में पहुंचे तो आचार्य खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे। सम्राट ने आचार्य के सामने हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया। विराज और अखंड ने भी हाथ जोड़कर आचार्य को प्रणाम किया। सम्राट बोला, आचार्य कल तो जाना है, आपने हमें क्यों बुलाया है? आचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें एक तलवार चाहिए और एक घोड़ा, तभी तो तुम उन राजकुमारियों को बचाकर लाओगे। सम्राट ने हाँ में गर्दन हिलाई। आचार्य ने अपने सामने रखे मेज पर से एक लाल रंग का कपड़ा हटाया। तीनों ने उस कपड़े की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चमचमाती हुई तलवारें थीं, किसी को छू भी लें तो कट लग जाए। सम्राट बोला, आचार्य क्या मैं इनमें से कोई एक तलवार ले सकता हूँ? आचार्य ने हाँ में गर्दन हिलाई। सम्राट ने एक तलवार उठा ली और उसे हाथ में घुमाकर देखने लगा। फिर बोला, आचार्य ये तलवार मुझे चाहिए। आचार्य ने कहा, सम्राट तुम मेरी सिखाई हुई सीख भूल गए। ये सुनते ही सम्राट ने झटके से तलवार रख दी और विराज को देखकर बोला, तुम छोटे हो, पहले तुम उठा लो। फिर उसने अखंड को देखकर कहा, फिर तुम उठा लेना, जो बचेगी मैं वह रख लूंगा। अखंड और विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने ही एक तलवार उठाकर म्यान में डाली। फिर सम्राट ने भी तलवार को उठा लिया। तीनों आज्ञा लेकर जाने वाले थे कि आचार्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, सम्राट एक बात याद रखना, इस सफर में सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करना, हृदय की बात बिल्कुल मत मानना। तुम्हारी बुद्धि जो कहेगी उस पर ध्यान केंद्रित करना। आंखों देखी हुई वस्तु हमेशा सही नहीं होती और कानों सुनी भी हमेशा सही नहीं होती। वहां तुम्हें भटकाया जाएगा, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। एक और बात, अपने दोनों भाइयों की रक्षा करना। अगर तुमने उस राक्षस का सिर लाकर मेरे कदमों में डाल दिया तो मैं मानूंगा कि सच में तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, फिक्र मत कीजिए आचार्य, मैं उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर वह विराज और अखंड के साथ वहां से चला गया। और यह सारी बातें रणविजय सुन रहा था। उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि आचार्य ने तीनों को बुलाकर तलवार दी। रणविजय के पीछे गुरुकुल का एक कर्मचारी खड़ा था। रणविजय बोला, पिताश्री से कहकर सेना बुलवाओ, हम भी उन राजकुमारियों को बचाने जाएंगे। ये सुनकर कर्मचारी ने कहा, राजकुमार रणविजय आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि राजाओं ने वहां सेना नहीं भेजी, लेकिन पूरी की पूरी सेना वह राक्षस खा जाता है। रणविजय बोला, यह सब मुझे नहीं पता, मैं भी सेना लेकर जाऊंगा।